कलीसिया की ओर से जो अवसर मुझे ये प्रदान किया गया है, मैं सर्वप्रथम प्रभु को और प्रभु के सेवकों को धन्यवाद देता हूँ। पिछले सप्ताह हम कुलुस्सियों की पत्री, उसमें से प्रेरित पौलुस की प्रार्थना, उस पर हम इस विषय पर हम कुलुस्सियों की पत्री से हम अध्ययन को हमने शुरू किया और हम इस बात को देख रहे थे कि प्रेरित पौलुस जो है, जब भी उसने प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का विषय जो है वो आत्मिक विषय है। आज हम कुलुस्सियों की पत्री के उस क्रम को जो है हमने पिछले सप्ताह पूरा किया, परंतु आज हम फिलिपियों की पत्री में आएंगे और मैं चाहता हूं कि कोई भी यदि वचन पढ़ना चाहते हैं तो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 9 आयत से लेकर 11 आयत, इन 3 पदों को कोई यदि पढ़ दे तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 9वें पद से लेकर 11वें पद तक 3 पद हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। पढ़े गए इस वचन पर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेल कर हमें दें। प्यारो, ये जो भाग जो है वो पढ़ा गया फिलिपियों की पत्री में से है और इस पत्री की भूमिका सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं। यह पत्री जो है प्रेरित पौलुस ने उस समय में लिखी जिस समय वो रोम के जेल में कैद था और बहुत सी विकट परिस्थितियों में वो परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के कारण वो सताया जा रहा था। और प्रेरित पौलुस जब इस पत्री को लिखता है तो वो बहुत ही भारी कलेश के समय में, बहुत ही परेशानी के समय लिखता है, परंतु उस विकट परिस्थिति में भी वो कहता है कि आनंदित रहो। और इस प्रकार जो है वो आनंद के विषय में इस पत्री के अंदर हमें बताता है। मुख्य रूप से यह पत्री फिलिपी के विश्वासियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ उसके आत्मिक जीवन में उभार के लिए भी जो है प्रेरित पौलुस लिखता है, क्योंकि फिलिपी के विश्वासियों में स्वभाव को लेकर और कुछ इस प्रकार से बाइबल व्याख्याताओं की यदि हम माने तो वे इस प्रकार कहते थे कि फिलिपी में जो विश्वासी गण हैं वो अपने पद के कारण और जो ऊंच नीच की भावना को जो है उनके मनों में वहां पर इस प्रकार वो कहते हैं कि उनके मन में ऊंच नीच की भावना थी। और इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 5वें पद में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान हो, तुम हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। तो इस प्रकार जो है प्रेरित पौलुस कठिनाइयों के समय में साहस और भरोसा रखते हुए अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए फिलिपी के विश्वासियों को प्रेरित करता है। इस फिलिपी की पत्री का मूल उद्देश्य ये था कि आनंद भरा जीवन, मसीह में आनंद की भरपूरी हम किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। और पत्री के 4 अध्याय हैं। फिलिपी की पत्री में सिर्फ 4 अध्याय हैं और इन चारों अध्यायों में परमेश्वर के ज्ञान और उसके भेद और उसके लक्ष्य की जो है मूलभूत सच्चाइयां छिपी हुई हैं, जिसे हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ही समझ सकते हैं। तो इस 4 अध्यायों में से यदि हम इन चारों अध्यायों का जो है एक शब्द के रूप में देखें, एक विषय के रूप में देखें, तो इन चारों अध्यायों में एक एक मूल विषय निकल कर आता है और वो मन के साथ संबंध रखता है। उन चारों अध्यायों का पहले अध्याय में हम देखते हैं
प्रेरित पौलुस जो है आत्मा से उभारे जाकर वो लिखता है कि एक मन रखो या एक मन रहो। और अध्याय में प्रेरित पौलुस वो कहता है कि सेवा का मन रखो, सेवा का या सेवक का मन रखो। तीसरे अध्याय में वो कहता है आत्मिक मन रखो। चौथे अध्याय में मन को सुरक्षित रखो। तो इन चारों अध्यायों में मन के ऊपर विशेष रूप से जो है वो फोकस करता है। यदि हम इन सबको एक शब्द में कहें तो आनंद के साथ मसीह का मन रखना, इस प्रकार हम कुछ कह सकते हैं। और पहले अध्याय में जो हमने भाग पढ़ा है उसका संदर्भ इस तरह से है कि जब प्रेरित पौलुस के पास भेजी गई वो कलीसिया की ओर से जो मदद थी, उस मदद के बदले में प्रेरित पौलुस उनको और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। फिलिप्पी की पत्री पहले अध्याय के तीसरे पद में जब हम आते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो फिलिप्पी के विश्वासियों के कार्य के प्रति वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है प्यारो। और हमारे जो प्रार्थना का विषय, हमारा मूल विषय यही है, मैं जल्दी से उसकी ओर आना चाहता हूं। तो ये हमारे इस पत्री का एक संक्षिप्त जो है वो वर्णन मैंने आपके सामने रखा है, जिसके द्वारा हमें इस भाग का संदर्भ जो है वो मालूम हो। ठीक है, तो अब हम आएंगे इसकी 9वीं आयत में। वो धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद 9वीं आयत में कहता है मैं यह प्रार्थना करता हूं। और यदि आप इसकी 8 आयत को पढ़ें तो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। तो प्रेरित पौलुस की प्रार्थना करने का एक कारण जो है कि वो मसीह के जैसा मन रखता है। और प्रेरित पौलुस चाहता है कि उसके द्वारा जो लोग विश्वास में लाए गए हैं, प्रभु ने विश्वास में लाने के लिए जब उसे इस्तेमाल किया, जिन लोगों के साथ प्रेरित पौलुस की मुलाकात हुई वे सब लोग क्या हो, मसीह का सा मन रखे। और उसी प्रकार फिलिप्पी की पत्री हमें बताती है। और 9वीं आयत में वो कहता है कि प्रार्थना करता हूं। हम सब भी अपने जीवन में हर एक बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर जब प्रार्थना के संदर्भ में ठीक है, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रेम में बढ़ते चले जाना। और हाँ, ठीक है, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना का सबसे पहला विषय, तो उस प्रार्थना के 5 विषयों को मैं 5 बिंदुओं के रूप में इस प्रार्थना को आपके सामने मैं लाना चाहता। बिंदु है 9वीं आयत में जो हमने पढ़ा है, प्रेम में बढ़ोतरी, प्रेम में बढ़ते चले जाना। यहां पर जो प्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है, मूल रूप से यदि हम इसकी भाषा, जो इसकी भाषा शैली है, यदि हम उसकी ओर ध्यान को लगाएं तो वहां पर अगापे शब्द इस्तेमाल किया गया है इस प्रेम के लिए। तो प्रेरित पौलुस का कहना यही है, अगापे प्रेम, अगापे शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि अनकंडीशनल लव, जो ऐसा प्यार जो किसी भी शर्त को या किसी भी स्वार्थ को नहीं रखता, परंतु अपनी हानि उठाकर दूसरों की भलाई को चाहने वाला प्रेम। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि आप लोग, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, मैं और आप क्या हो, उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं, जो प्रेम हमें दूसरों की मदद करने के लिए, अपनी हानि सहने के लिए भी
प्रेरित करता है। तो उस प्रकार प्रेरित पौलुस का कहना है। तो प्रेम में बढ़ोतरी दो प्रकार के आधार पर हम देखते हैं। पहला जो है वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम। इसी पहले अध्याय की 27वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार कहता है, केवल इतना करो, कितना करो, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और आगे लिखा है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रेम हम करते तो हैं, परंतु हमारा प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। प्यारो, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अवश्य ही यह कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे आप वो दें। हम कहते हैं, प्रभु पहले आप मेरे जीवन के इस कार्य को करें, फिर मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा, फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारी दुर्बलताओं को देखकर, हमारे उस घृणित कामों को देखकर, परमेश्वर के प्रेम ने हमसे नफरत नहीं की, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। यदि हम अपने पुराने जीवन को देखें, यदि हम जरा पीछे मुड़कर हम देखें कि हमारे जीवन की अवस्था जो है वो कैसी थी, उस अवस्था को विचार करने से ही हमें समझ में आता है कि कोई भी जन हमें उस अवस्था में प्रेम नहीं करेगा। मेरा समय बीत रहा है, लेकिन इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। तो प्रेम में बढ़ोतरी के दो तत्वों के बारे में वहां पर लिखा है। पहला है 9वीं आयत में क्या लिखा है, वहां लिखा है मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। तो परमेश्वर के प्रति हमारा ज्ञान होना, परमेश्वर को जानने के लिए हमारी मनसा का होना, इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रति तुम्हारा जब प्रेम तभी बढ़ेगा जब तुम्हें परमेश्वर के बारे में ज्ञान होगा। परमेश्वर के बारे में ज्ञान जब मैं कहता हूं तो वो उसके उद्धार के संबंध के विषय में मैं कहता हूं कि उसने उद्धार करने के संबंध में हमारे लिए पूर्व युग से ही उस योजना को तैयार कर रखा था। जिस प्रकार हम इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारी अयोग्यता को नहीं देखता है, हमारी योग्यता को नहीं देखता है, परंतु हमारी अयोग्यता में हमें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। प्रभु हमारी मदद करे उस उद्धार के द्वारा जो हमने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाया है, उसके द्वारा हम क्या करें, परमेश्वर के योग्य चाल चलन को चलते जाएं। तो प्रेम में बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी का एक कारण ये है या एक पहचान ये है कि हम परमेश्वर के योग्य चाल चलने लगते हैं। जैसा परमेश्वर को भाता है हम वैसे चाल चलने के लिए यत्न करते हैं, और यही परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है। दूसरी बात है विवेक। विवेक का इस्तेमाल हम भले और बुरे के मध्य फर्क को जानने के लिए हम करते हैं। आज हमें इस बात का पता है कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है, तो उस विवेक के द्वारा मनुष्यों के प्रति हमें क्या करना है, इस प्रेम को बढ़ाते चले जाना है। और हमें प्रेम में भी बढ़ोतरी पाना है तो परमेश्वर पर निर्भर करना होगा, परमेश्वर के वचन पर निर्भर करना होगा। बिना परमेश्वर के वचन के हम इस प्रेम में बढ़ नहीं पाएंगे। तो पहला परमेश्वर के प्रति, दूसरा मनुष्य के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी प्रेरित पौलुस चाहता है। और इसी प्रकार वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु आप अपने बच्चों को, अपने संतानों को उस प्रेम में बढ़ाएं, ये मेरी प्रार्थना है। दूसरी बात प्रेरित पौलुस कहता है कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातों को, आजकल जो है एक ऐसे जमाने में हम जी रहे हैं जहां पर इंटरनेट बहुत ही खुलेआम लोगों को
पकड़ता चला जा रहा है। हर एक जन इंटरनेट पर निर्भर हो गया है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी व्यर्थ बातें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। उस प्रकार की अवस्था में रहते हुए कैसे हम परमेश्वर के उन उत्तम बातों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। आइए मेरे साथ आप निकालें इसी फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को हम पढ़ेंगे। फिलिपी की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, वहां पर लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय हम तभी जान पाएंगे, हमें उत्तम बातें तभी अच्छी लगेगी जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देंगे। आज हमें प्रभु के वचन को पढ़ने में आलस लगता है, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। आज जब हम इस प्रकार की संगति को कर रहे हैं तो उसमें प्रभु के वचन को सुनाया जा रहा है, परंतु हम अपने अपने घरों में अपने कैमरे को बंद कर कर किस अवस्था में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर सब बातें जानता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने की उस उत्तम बात को प्रिय जानने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहना होगा। परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना, और यही प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने। और इसी कारण फिलिपी 4:8 में वो कहता है कि जो जो बातें भली हैं, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें, वहां पर हम पढ़ेंगे 8 पद, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें तो ये सभी बातें परमेश्वर के वचन में हमें मिलती हैं, और ये हमें प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के उन बातों को उत्तम समझे जो उसने हमारे लिए हमारे जीवन में किया है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट है सच्चे बने रहना। फिलिपी 1:10 में लिखा है, प्रेरित पौलुस ये प्रार्थना करता है। अभी तक हमने देखा कि प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है कि विश्वासी लोग प्रेम में बढ़ोतरी करें, परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति अगापे प्रेम की भावना के साथ आगे बढ़ें। और दूसरा हमने देखा उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने या अच्छा समझे, उसकी मनसा रखें। तो उसके संबंध में भी हमने 2 बातों को देखा, निष्कलंक संतान बने रहें, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को बिताएं, उस सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं सच्चे बने रहें। तीसरे पॉइंट में 10वें आयत में इस प्रकार लिखा है, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह का दिन, ये कौन सा दिन है प्यारो? ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाकर मध्याकाश में उसका पवित्रीकरण करेंगे, अर्थात न्याय का दिन जब होगा। अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को प्रभु जब मध्याकाश में हम जब प्रभु के साथ मिलेंगे, उस समय में हम जो है उन बातों के द्वारा जो हमने इस पृथ्वी पर किया है अपने प्रतिफल को पाएंगे। आज हम जो सोचते हैं, जो हम विचार रखते हैं, जो हमारी मनसा है, जो हमारे काम करने के पर्पस उद्देश्य हैं, उन सभी का उस दिन खुलासा होगा कि हमने किस प्रकार
अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया है, और उसी के आधार पर इस बात की घोषणा होगी कि हम सच्चे बने रहे या हमने झूठी मनसा के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया है। तो परमेश्वर के दास की प्रार्थना का तीसरा बिंदु है कि हर एक विश्वासी, चाहे वो फिलिपी के विश्वासी हो, चाहे वो किसी भी युग के क्यों ना हो, हर एक मसीह पर विश्वास करने वाला मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक सच्चा बना रहे, सच्चाई के साथ परमेश्वर की ओर अपने प्रेम को लगाए। और फिलिपी 2:2 में लिखा है, उस सच्चे बने रहने का जो है आधार, फिलिपी 2:2 आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो वहां पर दूसरे आयत में लिखा है, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तो परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहना मतलब परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति एक मन रखना, अर्थात भलाई की मनसा करना। चौथा पॉइंट, वहां पर 10वें आयत में आगे लिखा है, और ठोकर ना खाओ, और ठोकर ना खाओ। ठोकर लगने का एक कारण यह होता है कि हम परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, और जब परमेश्वर का वचन हमें सही रीति से ना मालूम हो, तो हम उपदेश के झोंके से हिलाए डुलाए जाकर इधर उधर घुमाए जा सकते हैं। और इसीलिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है कि प्रभु आप अपने लोगों को जो है क्या करें कि ठोकर खाने से बचाए रखें, उस मसीह के दिन तक, जो प्रभु यीशु मसीह जब मध्याकाश में आएंगे, उस मसीह के दिन तक अपने लोगों को ठोकर खाने से बचाए रखने के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। फिलिपी 3:18-19 में आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार के लोग जो है वो परमेश्वर के उस सच्चाई से भटक कर, ठोकर खाकर जो है इस संसार में गलत ही प्रकार की शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं। मेरे पास 1 मिनट का और समय है, एक आखिरी बिंदु बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात, फिलिपी 1 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। तो धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाना, 5 प्रकार की बातों को एक रूपरेखा के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। यह केवल एक रूपरेखा के रूप में ही है, इसमें और भी बहुत सारी बातें छिपी हैं जिन्हें समय के अभाव में मैं अभी बताना नहीं चाहता। आगे प्रभु ने चाहा तो फिर कभी हम उस पर और आने वाले समय में भी विचार करेंगे। तो 5 बातों को हमने देखा। प्रेरित पौलुस की प्रार्थना का उद्देश्य क्या था? प्रेम में बढ़ोतरी। दूसरा, उत्तम बातों को प्रिय जानना। तीसरा, सच्चे बने रहना। और चौथा, ठोकर ना खाना। और 5वां और आखिरी बात, धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाना। हमारे जीवन में हमें इन बातों को विचार करने का समय है। हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के सेवकों के प्रति इस प्रकार की मनसा के साथ हम कर पाते हैं? प्रेरित पौलुस ने जो भी प्रार्थनाएं की, उन सभी का एक ही लक्ष्य था कि आत्मिक रीति से हर एक जन मजबूत हो। आज हमारी प्रार्थनाएं सीमित शब्दों में, सीमित मनसा में सीमित ना हो जाए, इसलिए प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम इस वचन के आधार पर, जैसा प्रेरित पौलुस दूसरों के प्रति उसकी आवश्यकता को देखते हुए उन्हें बढ़ाने की मनसा रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है, आने वाले दिनों में मैं और आप भी इस प्रकार प्रार्थना करने पाए। और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूं, 11 आयत के आखिरी भाग में लिखा है, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जब ये सब बातें एक विश्वासी के जीवन में आ जाएंगी, है ना, तो उस बातों के द्वारा, उन कामों के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होगी। सवाल यहां पर ये उठता है, आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा हो पा रही है? क्या हम परमेश्वर के प्रति सच्चे मन के साथ जीवन को बिता रहे हैं, या अब भी हम ठोकर खाने वाले एक बालक की नहीं अपने जीवन को इस संसार में बिता रहे हैं? प्रभु हमारी मदद करे ताकि आने वाले दिनों में प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहकर हम प्रभु की
महिमा के लिए अपने जीवन को बिताने पाए। ये छोटा सा अध्ययन हमारे जीवन में आशीष का कारण हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबों को जय मसीह की।